आज गीता की बात किसी उपदेश से नहीं, एक टूटती हुई स्थिति से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है, धनुष उसके हाथ में है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। सामने शत्रु नहीं, अपने लोग खड़े हैं, और यहीं से गीता शुरू होती है। अर्जुन की समस्या डर नहीं है, अर्जुन की समस्या है गलत जगह करुणा। जहां स्पष्टता चाहिए वहां भावना हावी हो गई है। वह सोच रहा है, अगर इन्हें मारकर राज्य भी मिल जाए तो उसका क्या अर्थ। तभी श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं। वे कहते हैं, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह डांट नहीं है, यह झटका है, क्योंकि अर्जुन बहस के मूड में नहीं, वह टूट चुका है। अब एक जरूरी सवाल, कृष्ण युद्ध की बात सीधे क्यों नहीं करते। आत्मा, सत्य, अविनाशी, ये सब शुरुआत में क्यों लाते हैं। क्योंकि अगर देखने की दृष्टि ही गलत हो तो सही कर्म भी गलत बन जाता है। पहले दृष्टि, फिर निर्णय। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। क्योंकि अर्जुन शरीर को ही व्यक्ति मान रहा है। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, जैसे बचपन गया, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, लेकिन मैं वही रहा। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। अब कृष्ण सीधा नियम बताते हैं। जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता, जो नष्ट होता है वह सत्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। यह विश्वास की बात नहीं, अनुभव की बात है। इतना सुनकर भी अर्जुन कुछ नहीं बोलता। मतलब बात सुनी जा रही है पर भीतर बैठ नहीं रही। ठीक वैसे ही जैसे हम सुनते हैं पर बदलते नहीं। अब कृष्ण रणनीति बदलते हैं। वह कहते हैं, मान लो तुम आत्मा को अमर भी नहीं मानते। मान लो सब कुछ जन्म मृत्यु वाला है, तब भी शोक क्यों। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी, तब भी शोक का आधार नहीं बनता। यह श्लोक अक्सर गलत समझा जाता है। यहाँ कृष्ण आत्मा की बात नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है उस संसार की जो पहले नहीं था, बीच में दिखा और फिर मिट जाएगा। जो आया ही नहीं था, थोड़ी देर दिखा, उस पर इतना टूटना क्यों। कृष्ण कहते हैं, कोई इसे देखकर आश्चर्य करता है, कोई सुनकर, कोई बोलकर, लेकिन समझ पाना दुर्लभ है। क्योंकि समझ तभी आती है जब पकड़ ढीली पड़ती है। अब श्री कृष्ण पूरे भाग का निष्कर्ष देते हैं। अर्जुन, हर शरीर में जो है वह मारा नहीं जा सकता। शरीर, उम्र, जन्म, मृत्यु, ये सब घटनाएं हैं, तुम वह नहीं हो। इसलिए जो अभी दिख रहा है वह स्थायी नहीं है, वह बदल रहा है, उस पर शोक व्यर्थ है। यहां तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखना सिखाया है। अभी कर्म की बात नहीं हुई। जब आत्मज्ञान भीतर नहीं उतरता तब श्री कृष्ण कर्तव्य की भाषा में आते हैं। अगले भाग में श्लोक 31 से।